दिया है आपको एक टाइम एंड स्पीड का बहुत बेहतरीन सवाल। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी की अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इस प्रकार का सवाल देखिए शॉर्ट ट्रिक से। मान लीजिए उसने क्या बोला, 20 किलोमीटर बढ़ा दो। अगर आप स्पीड कितना बढ़ा देते हो, 20 किलोमीटर पर घंटे, तो उसको टाइम कितना कम लगता है? 2.5 घंटे। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो आप कह सकते हो 20 का दुगना अगर मैंने किया तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर घंटे। अगर ये दुगना हुआ तो इधर भी समय दुगना होगा, तो ये हो जाएगा 5 घंटे। अब यहाँ से निकाला अपन ने तो 20 पहिया 100, तो ये आ गया 100 किलोमीटर। चाहे तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 40 गुणा 2.5 कितना? 100 किलोमीटर। जबकि अपना सवाल में कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो 20 का आप 3 गुना करके देख लो। अगर 20 का 3 गुना किया तो आपका कितना आएगा? 60 किलोमीटर पर घंटे। और इसका अगर 3 गुना करोगे 2.5 का तो कितना आएगा? 7.5 घंटे। अब आप एक बार चेक कर सकते हो किससे? इससे 40 गुणा 7.5 करोगे तो कितना होगा? 300। और 60 से 5 गुना करोगे तो भी कितना आएगा? 300। तो ये आपका कितना हो गया? 300 किलोमीटर। तो यही आपका क्या दिया है? सवाल में दिया है। तो इसका मतलब हमारी जो सामान्य चाल है वो क्या आ रही है? 40, क्योंकि 40 से तय हुआ है ना। तो ये आपसे क्या कहता है? 192 किलोमीटर जाना आपको कितने से? 40 किलोमीटर से। तो अगर आप 40 किलोमीटर से 192 जाओगे तो आपका लगभग 40 का भाग अगर 192 में दोगे तो ये आएगा आपका 4.8 घंटे। मतलब 4.8 घंटे के लगभग ये क्या हुआ? 192 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पहुंच जाएगा। यही आपके सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। दिया है चोर पुलिस का एक सवाल। एक पुलिसकर्मी सीधी सड़क पर चोर का पीछा करता है। यदि पुलिसकर्मी 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है तो वह चोर को 15 मिनट में पकड़ लेता है। और यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो चोर को 0.5 घंटे में पकड़ लेता है। केवल 10 मिनट में चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी की गाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे करोगे। अगर उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है तो आपको, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है तो उसको जो समय लगता है वो आपको लगता है 15 मिनट। मतलब एक टाइम दिया है कितना? 15 मिनट। और अगर उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो उसको समय लगता है 0.5 घंटे, मतलब 30 मिनट। और अगर उसको 10 मिनट में पकड़ना है तो वह कितने रफ्तार से भगाएगा? तो आप कह सकते हो टाइम का उल्टा होता है स्पीड। पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अगर 5 से काटा तो 3 बार, 5 से काटा तो ये 6 बार, और 5 से काटा तो 2 बार। टाइम का उल्टा स्पीड होता है। आप इस 3 जन इनको कैसे उल्टा करोगे? तो आप देखिए यहाँ से एलसीएम ले लो। और अगर 3, 6, 2 का अगर कोई एलसीएम लेता है तो एलसीएम आएगा 6। 3 का भाग 6 में दोगे तो क्या बात जाएगा? 2 बार। तो ये आ गया 2। 6 का भाग अगर 2 में दोगे, 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 2 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आपका ये क्या आ गया? स्पीड का रेशियो। अब आप यहाँ से कह सकते हो पहले वाले और दूसरे वाले में स्पीड में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का। और दूसरे वाले और तीसरे वाले में कितना हो रहा है? 2 यूनिट का। यहाँ जो बढ़ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ आप देखो पहले वाले से दूसरे वाले की कितनी स्पीड कम है? 60 से 45 मतलब 15। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 15 किलोमीटर पर घंटे। तो हमारा तो ये 2 है, तो 2 का कितना आएगा? 30 किलोमीटर पर घंटे। अब जो 30 किलोमीटर पर घंटे आया तो ये बढ़ के आया। तो अब जो आप जहाँ पर जाओगे तो ये जो आएगा वो बढ़ के आएगा। कितना बढ़ के आएगा? 30 किलोमीटर पर घंटे। तो ये हो जाएगा 45 और 30 कितना? 75 किलोमीटर पर घंटे। तो आपका जो स्पीड आएगा, अगर 10 मिनट में आप पकड़ना चाहोगे तो पुलिस वाले को 75 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या है? गाड़ी को भगाना पड़ेगा। यही आपका आंसर है, 75 किलोमीटर पर घंटे। हेलो दोस्तों, आपको दिया है एक चोर पुलिस का स्क्रीन पर सवाल जो कि लिखा है
एक चोर एक वस्तु को चुराता है और 13.5 किलोमीटर की चाल से भागता है। 8 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट के बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो इस सवाल को देखिए आप कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ से गए और यहाँ से मान लो एक डिस्टेंस मान लिया मैंने यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हो कि जब पुलिस आई तो चोर 8 मिनट तक भाग चुका था। तो अगर चोर 8 मिनट तक भाग चुका हुआ तो 8 मिनट मैंने कह दिया यहाँ तक मान लिया, तो पुलिस 8 मिनट के बाद आई तो ये पुलिस हो गया। अगर ये 8 मिनट तक भाग चुका होगा और उसकी चाल क्या थी 13.5, तो 13.5 किलोमीटर से 8 मिनट में आप कह सकते हो ये 1800 मीटर क्या हो चुका हुआ, भाग चुका हुआ। तो पुलिस और चोर इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 1800 मीटर का होगा। फिर आगे चल के वो क्या बोलता है, 28 मिनट के बाद भी उन दोनों के बीच में कितने का गैप बचता है, 540 मीटर का। कब? 28 मिनट के बाद भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि 28 मिनट में कितना गैप कम किया, तो 1800 में से 540 बचा है, तो आप कह सकते हो 28 मिनट में 1260 मीटर का क्या गैप तय किया है। तो फिर हम 540 और कर लेते हैं तो पूरा गैप तय हो जाएगा। तो 540 मीटर का अगर आप गैप तय और करोगे तो आपको कितना लगेगा, तो इसको काटने में आपको वक्त लग जाएगा 12 मिनट और। तो आप कह सकते हो ये 540 गैप मिनट को पूरा करने में 12 मिनट और लग गए। अब 12 मिनट और लग गए तो 28 पहले 12 ये, तो पुलिस को एक तरह से पूरा गैप ख़त्म करने में कितना वक्त लग गया, 40 मिनट। और जो कि चोर 8 मिनट ज़्यादा पहले भगा था, तो चोर को कितना लगा होगा, 8 मिनट ज़्यादा तो 48। तो आप कह सकते हो ये टाइम है। और इसको सॉल्व करोगे तो टाइम क्या आएगा, 5:6। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड। और स्पीड क्या हो जाएगी, 6 से 5। तो आप कह सकते हो 5 यूनिट बराबर 13.5 किलोमीटर पर घंटे चोर की रफ्तार है। तो 13.5 किलोमीटर पर घंटे। तो अगर अपन इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे में। तो ये हो जाएगा 13.5 बटे में 5, और 6 का क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि पुलिस की चाल बताना है। तो 6 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका कितना, 16.2 किलोमीटर पर घंटे। 16.2 किलोमीटर पर घंटे। अब ये तो स्पीड आ गई। अब हमको क्या है, पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी बताना जो चोर को पकड़ा। तो आप ये नहीं कह सकते कि 60 ये पर किलोमीटर घंटे का मतलब 60 मिनट में आप कितना 16.2 किलोमीटर तय करते हो। तो हमको तो पुलिस के द्वारा 40 मिनट लगे थे। तो 40 मिनट में आप जो सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 10.8 किलोमीटर की दूरी के द्वारा तय की जाएगी। थैंक यू। आपको एक सवाल दिया है जो कि टाइम एंड स्पीड का है। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 180 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो आपको ये सवाल दिया है तो आप कैसे करेंगे, तो आपने लिख दिया T फॉर ट्रेन और C फॉर कार। ट्रेन का जो स्पीड है वो कार से 20 ज़्यादा है, तो आप 20% ज़्यादा है तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा। क्योंकि 20% को आप ऐसे लिखते हो, क्योंकि 20% जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/5। 5 होगा कार तो 1 ज़्यादा होगा कौन, ट्रेन। तो ये आपका क्या आ गया, स्पीड आ गया। आप स्पीड का उल्टा क्या कर सकते हो, टाइम। तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। तो आप कह सकते हो
कि कार को 6 घंटे लगते हैं और ट्रेन को 5 घंटे लगते हैं, किस में, यात्रा में पहुंचने। लेकिन वो जब जाते हैं तो एक ही समय पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक का यहाँ अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, तो वो 1 यूनिट कहीं ना कहीं ट्रेन रुक रही होगी। जब ही तो 5 और 1 6 और कार भी 6, तभी तो पहुंचेंगे। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर कितना मिनट रुकती है, ये 30 मिनट रुकती है। तो आपको ट्रेन की गति बताना है। अगर आपको ट्रेन की गति बताना है तो आप ट्रेन का समय निकाल लीजिए। तो ट्रेन का जो समय है वो कितना है, 5 यूनिट, और एक का वैल्यू कितना है, 30 यूनिट। तो फिर 5 का कितना आएगा, 150 मिनट। और आपको जो पता है कि जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस कितना दिया है, 180 किलोमीटर। और 180 किलोमीटर ये कितने में तय करती है, 150 मिनट में। और आपको अच्छी तरह पता है अगर मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या का भाग देते हैं, 60 का। तो ये तीसरे स्थान वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 180 गुणा 60, और बटे में कितना दिया है, ये 150। कल के दिन अगर आप काटते हो तो 30 दूनी 60, 30 पहिया 150, और 5 से अगर इसको काटा तो ये 36 बार, और 36 दूनी 72। तो आप कह सकते हो ट्रेन की चाल है वो आ गई 72 किलोमीटर पर घंटे। यही आपका क्या है, आंसर है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपको एक सवाल दिया है टाइम एंड स्पीड का। कहता है आपसे, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल आप कैसे करते हो। अगर मान लीजिए रविंद्र 8 बजे गया और पहुंचता कितने पर है, 9:30 पर, तो उसको सफर में कितना समय लगा, 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे। वो बोलता है कि उसने 1/3 दूरी सामान्य चाल पर। मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है जिसकी 1/3 मतलब टोटल 3 होगी, तो 1 और ये 2 हो गई, टोटल 3। तो कैसे करता है, सामान्य पर, मतलब ये सामान्य चाल का 3 बटे, तो अपन कह सकते हैं सामान्य चाल उसकी 4 है, तो चलता कितने से, 3 से, तो ये स्पीड हो गया। अगर आप स्पीड का उल्टा करोगे तो टाइम आएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो मेरे को क्या अभी डिस्टेंस निकालना, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा 4 3 12। तो 12 डिस्टेंस आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ जो 1 है और जहाँ जो 3 है, तो अपन कह सकते हैं अगर 3 यूनिट का वैल्यू टोटल 12 है तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 4। तो आप कह सकते हो जो 1 जो है वो हो जाएगा 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 का वैल्यू 4 आ जाए, और जो 2 है उसका हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। अब ये क्या कहता है कि सामान्य चाल का, तो चाल भी आपको निकालना पड़ेगी, स्पीड। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड जो इसकी सामान्य मतलब रोज वाली, तो ये डिस्टेंस कितना है, 12, और इस रोज में समय कितना लेता है, 1.5 घंटे। तो आप लिख सकते हो 1.5 घंटे, मतलब 3 का भाग दिया 4 बार, और 4 दूनी 8। तो इसकी जो चाल आ गई ना, सामान्य चाल, वो 8 किलोमीटर पर घंटे है। तो ये जो पहली बार जब ये तय करता है तो 3/4 से करता है। तो अगर अपन 8 का 3/4 निकालेंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटे निकलेगा, और 6 किलोमीटर पर घंटे से अगर ये 4 किलोमीटर तय करेगा तो इसको समय लगेगा 40 मिनट। कितना लगेगा आपको इसको, 40 मिनट। अगर ये 6 किलोमीटर
4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर घंटे से जाएगा तो इसको 40 मिनट लगेंगे, और अपन को सफ़र में कितना लगा 1.5 घंटे, मतलब टोटल 90 मिनट। तो 40 तो यही हो गई। तो अब अपन को ये बचा जो सफ़र है ना, इसको 50 मिनट में कवर करना है, और 50 मिनट में जाना कितना है 8। तो मैं कह सकता हूँ 8 किलोमीटर जाना है 50 मिनट में, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60। तो 1 जीरो से 1 जीरो। तो सवाल में उसने ये बोला है कि शेष जो दूरी बची है उसका वो कितने किलोमीटर बढ़ा दें। तो मैं कह सकता हूँ जो शेष 8 है तो वो अपनी चाल का बढ़ाएगा, और चाल भी कितनी है 8। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी सामान्य चाल 8 है उसका वो कितने गुना बढ़ा दे, 6 तो ऊपर है और बट्टी में 5। तो आप क्या कह सकते हो 6/5 गुना बढ़ा दे। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू।